पिछले महीने हमने आपको बताया था कि देश में अब प्लास्टिक के नोट्स आने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस वक्त प्लास्टिक नोट बनाने की बात कही थी। अब नई खबर यह है कि देश में प्लास्टिक के नोट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने आरबीआई को प्लास्टिक का नोट जारी करने की अनुमति दे दी है। संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार ने आरबीआई को 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट जारी करने की मंजूरी दे दी है। 10 और 20 रुपए के 100 करोड़ प्लास्टिक नोट जारी किए जाएंगे, यानी कुल मिलाकर शुरुआत में 200 करोड़ प्लास्टिक नोट जारी होंगे। इनकी कीमत कुल मिलाकर 3000 करोड़ रुपए होगी। इनमें 10 रुपए के नोट की वैल्यू 1000 करोड़ रुपए होगी, जबकि 20 रुपए के नोट की वैल्यू 2000 करोड़ रुपए होगी। इतने नोट को छापकर प्लास्टिक करेंसी का ट्रायल किया जाएगा। अगर यह ट्रायल सफल होता है, किसी तरह की दिक्कत सामने नहीं आती है, तो आगे और प्लास्टिक नोट छापने का रास्ता साफ हो जाएगा। मित्रों, आरबीआई की नोट छापने वाली यूनिट ने इसी महीने की 17 तारीख को पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट की सप्लाई के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया था। आसान शब्दों में कहें तो प्लास्टिक की उस शीट की सप्लाई का ठेका जारी किया था जिस पर प्लास्टिक के नोट छपेंगे। इसमें बोलियां जमा करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त तय की गई है, यानी 18 अगस्त के बाद प्लास्टिक के नोट छापने का काम शुरू होगा। मित्रों, प्लास्टिक के नोट छूने में तो सामान्य नोट जैसे ही हल्के होते हैं, लेकिन पानी में भीगने पर भी नहीं गलते और लंबे समय तक चलते हैं। ये नोट धूल और गंदगी से खराब नहीं होते और आसानी से फटते भी नहीं हैं। इनमें आधुनिक सुरक्षा उपाय आसानी से जोड़े जा सकते हैं, जिनकी नकल करना बेहद मुश्किल होता है। आरबीआई को हर साल पुराने नोटों को बदलने और नए नोट छापने पर भारी खर्च करना पड़ता है। आरबीआई के मुताबिक नोट छापने पर 2023-24 में 5101 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि 2024-25 में यह खर्च बढ़कर 6373 करोड़ रुपए हो गया, यानी एक साल में खर्च करीब 25% बढ़ गया। वहीं प्लास्टिक करेंसी की उम्र लंबी होने की वजह से बार बार नोट छापने की जरूरत कम हो जाएगी। इन्हीं खूबियों की वजह से लंबे समय तक सोच विचार के बाद भारत ने प्लास्टिक के नोट लाने का फैसला किया, लेकिन सरकार की तरफ से यह भी साफ किया गया कि वर्तमान में सर्कुलेशन में मौजूद कागजी नोट पर इसका कोई असर नहीं होगा, यानी कागजी नोट बंद नहीं होंगे, बल्कि ये प्लास्टिक नोट के साथ ही बाजार में मौजूद रहेंगे। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि कागजी करेंसी को पूरी तरह प्लास्टिक नोट से बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत में प्लास्टिक के नोट लाने की कोशिश 14 साल पहले भी की गई थी। 2012 में 5 शहरों में ट्रायल के लिए 10 रुपए के 1 अरब प्लास्टिक नोट जारी करने का फैसला लिया गया था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। उस समय भारत के एटीएम प्लास्टिक नोटों के हिसाब से नहीं थे, यानी एटीएम से प्लास्टिक के नोट नहीं निकल सकते थे, लेकिन अब वो दिक्कत दूर हो गई है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत में भले ही अब प्लास्टिक नोट छापने को मंजूरी मिली है, लेकिन विश्व स्तर पर देखें तो इसकी शुरुआत 38 साल पहले ही हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश था जिसने प्लास्टिक नोट छापा, जहां 1988 में $10 के नोट से प्लास्टिक करेंसी की शुरुआत हुई। नकली नोट की समस्या से परेशान ऑस्ट्रेलिया ने 20 साल की रिसर्च के बाद प्लास्टिक नोट छापना शुरू किया और आगे चलकर यह तकनीक दूसरे देशों को भी सौंपी। इसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में भी प्लास्टिक नोट छापे गए। यूरोपीय देशों की बात करें तो रोमानिया में सबसे पहले 1999 में प्लास्टिक के नोट छपे। वहीं कनाडा में 2011 में प्लास्टिक के नोट की शुरुआत हुई। मौजूदा समय में दुनिया के लगभग 60 देशों में प्लास्टिक करेंसी चलन में है। अब जल्द ही इन देशों की लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल हो जाएगा।